हनुमान जी की एक हाजिरी मेरी तरफ से भी लग रही है। बिल्कुल बेटे, पहले धुन सुन ले और फिर गुण सुन ले। बिल्कुल बिल्कुल। राइटर साहब तैयार हो जाए। गीत करा के सोचा था सैया जी से चोरी से मिल आऊंगी। सोचा था सैया जी से चोरी से मिल आऊंगी। हो मिल करके मैं तो वापस जल्दी घर आ जाऊंगी। हो तो ये गई वो गई सपनों में खो गई, कि ये गई वो गई तो सपनों में खो गई। आग लगे सारी दुनिया को मैं तेरी हो गई रे बलम जी। तेरे कारण मेरे साथ ये गई वो गई सपनों में खो गई। तो आग लगे सारी दुनिया को मैं तेरी हो गई रे बलम जी। तेरे कारण नवाखेड़ा सुमोपुर के आदमी कमलेश मिश्रा जी, आदमी श्री कमलेश मिश्रा जी की ओर से, बाबूजी की ओर से ये 101 रुपए का पुरस्कार है। इस धुन पर मेरी ओर से हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ और मैं निवेदन कर रही हूँ कि प्रसंग को बड़े गौर से सुनिएगा। कि रावण के द्वारा सीता का जब हो गया हरण, रावण के द्वारा सीता का जब हो गया हरण, तो बजरंगी द्वारा लंका का तब हो गया दहन। तो दोनों दलों में घोर युद्ध होने लगा है। समझाना कुछ नहीं, अपने आप समझ में आएगा। समझिए कि दोनों दलों में घोर युद्ध होने लगा है और एक एक कर रावण अपनों को तब खोने लगा है। रावण की तरफ के एक एक लोग मारे जा रहे हैं। तो रणभूमि में राघव के सर ढाने लगे प्रलय। रावण से युद्ध करने का अब आ गया समय। भगवान राम अभी तक तो वानर भालू को भेज रहे थे, लेकिन अब राम को लगने लगा कि अभी युद्ध का समय आ गया। तो आने से पहले रावण ये विचारने लगा, आने से पहले रावण ये विचारने लगा। और जप तप से वो शिव शंभू को पुकारने लगा। गीत को सुनिएगा। रावण को जब और छोर नजर नहीं आ रहा है, एक एक लोग मारे जा रहे हैं, तो उसने भगवान भोलेनाथ का सहारा लिया। भोलेनाथ तो मनाने लगा और होता क्या है, क्या? तब जब घोर प्रार्थना से उसने शिव को मनाया, तब 3 दिवस बाद दर्शन शंभू के पाया। 3 दिन बाद भोलेनाथ ने दर्शन दिए। तो दशकंधर बोला विनती मेरी सुनिए भोलेनाथ।
दशकंधर बोला विनती मेरी सुनिए भोलेनाथ, और रघुवर से युद्ध में प्रभु आप दीजिए मेरा साथ। रावण ने कहा प्रभु हे भोलेनाथ, मेरा युद्ध राम से होने जा रहा है और आपको मेरी तरफ से सहायता करनी पड़ेगी। अब भोलेनाथ ने सुना तो भोलेनाथ समझ गए। तो शंभू बोले विनती मैं तेरी ध्यान धरूंगा, मैं 3 बातें रण में तेरी पूरी करूंगा। भोलेनाथ ने कहा कि हे रावण, हे दशानन, तूने मुझे इतना मनाया है, मेरा इतना जप तप किया है, तो जा मैं तेरे साथ तो रहूंगा और मैं केवल तेरी 3 बातें पूरी करूंगा। 3 बातें कुछ भी मांग ले। अब रावण विचार कर रहा है कि इतनी सारी बातों में 3 बातें क्या मांग लूं, लेकिन जरा देखें होता क्या है। सुनिए। तो करते हुए रणभूमि में दल बल सहित वो रावण है आया, रणभूमि में दल बल सहित वो रावण है आया, और करते हुए वो महायुद्ध महावीर को पाया। तो कपि की वीरता से अपने मन में है डोला, और मन ही मन वो रावण महादेव से बोला। क्या बोला बेटे? इधर युद्ध होने लगा, एक तरफ रावण है, एक तरफ राम का दल खड़ा है। क्या बात है? उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। इधर हनुमान जी लड़ रहे हैं, और आपको बता दूं जो भोलेनाथ है वही तो हनुमान है। क्या बात है? वही 11वें रुद्र अवतारी है। इधर भी भोलेनाथ है, उधर भी भोलेनाथ है, लेकिन भोलेनाथ जरा उनकी चतुराई देखिए कि भक्त की बात भी पूरी हो जाए और जिनको वो मनाते हैं राम, उनका भी सम्मान बचा रहे। रावण ने कहा क्या? कि हे प्रभु, ये जो बंदर लड़ने आया है, पहला काम आप करिए। ये बंदर कहा क्या? शिव जी मैं मौका ताड़ू, ध्यान से सुनिएगा सुशील भैया। रावण ने कहा कि जो बंदर लड़ने आया है प्रभु, 3 बातें आपको पूरी करनी, तो पहली बात मेरी ये पूरी कर दीजिए। शिव जी मैं मौका ताड़ू, शत्रु का खेल बिगाड़ू, और आ जाए पास मेरे ये, आ जाए पास मेरे ये, तो बजरंग की पूंछ उखाड़ू। आ जाए पास मेरे तो मैं बजरंग की पूंछ उखाड़ू। और कहा क्या? रण में ये छा गए, रण में ये छा गए, तो रावण के वचन पा गए, तो रण में ये छा गए, रावण के वचन पा गए, तो रुद्र के अवतार में हनुमत रथ पे है स्वयं आ गए। कपिरैया कपिरैया जब ऐसा बोला रावण के, जब ऐसा बोला देखिए होता क्या है। रावण ने कहा कि प्रभु ये बंदर मुझसे लड़ने आए तो मैं इसकी पूंछ उखाड़ दूं, ये बात पहली है मेरी। और इधर जैसे ही कहा, उधर रुद्र के अवतार में हनुमत स्वयं रथ पे आ गए। अब आगे बढ़े तो होता क्या है। रावण ने पूंछ जो पकड़ी,
मेरे भाई। शाबाश। रावण ने पूछ जो पकड़ी तो बजरंगी तुरंत मुड़ गए, बजरंगी तुरंत मुड़ गए। कपिवर रावण को लेकर, कपिवर रावण को लेकर के ऊंचे आकाश में उड़ गए। धन्यवाद है। अब देखिए पूंछ उखाड़ने के लिए पूंछ तो पकड़ी, लेकिन हनुमान जी तुरंत मुड़े और लई के उड़ गए। अब उड़ गए तो मामला गड़बड़ हो गया। कपिवर रावण को लेकर ऊंचे आकाश में उड़ गए हो। मस्तक है फिर गया, रावण पगलाने लगा कि मस्तक है फिर गया, वो मुसीबत में घिर गया। कि मस्तक है फिर गया, वो मुसीबत में घिर गया। और सोचने लगा ये इतनी ऊंचे उड़ा कर ले जा रहे हैं और जगह जगह भिड़ा रहे हैं, कहीं इस पर्वत में कहीं उस पर्वत में। तो कहने लगा हड्डी पसली नहीं बचेगी जो मैं नीचे गिर गया। कपिरैया लड़ैया तब ऐसा बोला रावण, तब ऐसा बोला बहुत जल्दी में। अब देखिए यही रावण चाह रहा था इसकी पूंछ उखड़ जाए, लेकिन जब पूंछ समेत हनुमान जी उड़ा कर ले गए और जगह जगह भिड़ाने लगे रावण को, तो अब वो दूसरी इच्छा मांगता है कि प्रभु ऐसा करिए हमको नीचे उतार दीजिए, नहीं ये हमको मार डालेगा। अब ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात देखें। अब फिर तीसरी बात में वो भोलेनाथ से कहता है प्रभु आखिरी बात है ये पूरी कर दीजिए। फिर से शंभू को पुकारा, सुनिए भैया सुनिए। फिर से शंभू को पुकारा, दया है स्वामी कर दो। फिर से शंभू को पुकारा, दया है स्वामी कर दो। और मांगा क्या कि टूटे ना पूछ इसकी, पहले कह रहा था पूछ टूट जाए, अब कह रहा है टूटे ना पूछ इसकी, तो पूछ अब लंबी कर दो। अब कह रहा है इसकी पूछ लंबी कर दो। तो पूछ जो लंबी भाई तो आई मुसीबत नहीं, के पूछ जो लंबी भाई तो आई मुसीबत नहीं। और पूछ पटकते पाषाणों में नानी याद आ गई बचैया, बचैया अब ऐसा बोला रावण, अब ऐसा सुशील भैया तीन बातें हैं। पहली बात उसने कही, जाओ 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 बजा दे बजा दे। पहली बात तो उसने ये कही कि पूछ उखाड़ दूं मैं टूट जाए, लेकिन पूछ समेत वो उड़ गए और जगह जगह भिड़ाने लगे रावण को। तो दूसरी बात उसने कही कि अब ऐसा करिए प्रभु कि इसकी पूछ लंबी कर दीजिए, लंबी कर देंगे तो मैं नीचे उतर आऊंगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अब तीसरी और अंतिम बात देखिए होता क्या है। क्या? रोकर रावण चिल्लाया,
पूछ हो पहले जैसी, लंबी होने से भी काम नहीं चल रहा। हाँ, पहले जैसी। पूछ हो पहले जैसी तो मुझको अब धरा पे धर दो। पूछ हो पहले जैसी मुझको अब धरा पे धर दो। अब इस तरह से तीनों वरदान बेकार हो गए। बेकार हर वर गया, बेकार हर वर गया और दुष्ट बहुत डर गया। तो रोते रोते भागा रावण सीधे किशन घर गया। हाय दैया, हाय दैया, अब ऐसा बोला रावण, अब ऐसा बोला, ऐसा बोला रावण, अब ऐसा बोला रावण, अब ऐसा बोला रावण, अब ऐसा अब ऐसा बोला रावण, अब ऐसा बोला रावण। बहुत ही सुंदर चक्र। सीटी बंद करो। बहन क्रांति माला जी की तरफ से बहुत ही सुंदर गीत और बहुत ही सुंदर जवाब। सुने आप, प्रयास कर रहा हूं। क्या बात गुरु, क्या बात। किसी ने कहा है कि जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, और तुम न होगे तो ये दुनिया दर बदर हो जाएगी। जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, तुम न होगे तो ये दुनिया दर बदर हो जाएगी। अरे ये पाँव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाओगे। ये पाँव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाओगे। अब चलते रहना तो ये जमी भी हम सफर हो जाएगी। चलते रहना तो ये जमी भी हम सफर हो जाएगी। जय हो, जय हो। बहुत ही सुंदर जवाब आया है। हमें कुछ नहीं कहना है, और क्या, केवल एक बात शंका हो रही है बस। आदित्य भैया, जवाब में आपने कहा प्रभु आपकी भक्ति, आपकी ही भक्ति से मुक्ति को पा जाता हूं। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु राम से कि प्रभु आपकी ही भक्ति से मैं मुक्ति को पा जाता हूं। जय हो। अब मुक्ति पाने का मतलब क्या है, हमारे थोड़ा समझ से बाहर है कि किस प्रकार की मुक्ति हनुमान जी महाराज को मिल रही है। बस बाकी बढ़िया है। आइए, बहुत ही सुंदर गीत आया है। एक गीत बजा। अरे सोचा था सैया जी से चोरी से मिल आऊंगी,
गई वो गई, जय हो। सपनों में खो गई। ये गई वो गई, सपनों में खो गई। तो आग लगे सारी दुनिया को, मैं तेरी हो गई रे बलम जी। के बलम जी, बलम जी, तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण, ये मैं गई, ये गई वो गई, सपनों में खो गई। आग लगे सारी दुनिया को, मैं तेरी हो गई बलम जी, बलम जी, बलम जी। तेरे कारण, बहुत बढ़िया प्रसंग आया है। प्रयास कर रहा हूं कि कहीं से एक आध बात मिल जाए। और क्या? आपने कहा हाँ। इसको लिखते जाओ, बाद में बोल दिया जाएगा क्योंकि समय भी निर्धारित कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ कार्यक्रम के बीच में पुरस्कार न बोले जाए, जिससे व्यवधान न हो। और आप लोग अगर पर्ची दे देंगे तो अच्छा है, और पर्ची अगर न दें तो आप यहाँ पीछे लिखवा सकते हैं, लेकिन पुरस्कार देते रहें क्योंकि यही दुकानदारी है। अगर दुकान खोली जाए, दुकान न चले तो फिर मजा खराब है। इसीलिए कहना हुआ। क्या? आपने कहा क्या? क्या रुद्र के अवतार में हनुमत रथ पर है, आ गए कपिरैया। जब ऐसा बोला रावण, जब ऐसा बोला रावण। क्या बात है? अदनिया बहन जी, आपने कहा कि रावण ने 3 बात कही भगवान भोलेनाथ से। जय हो। भगवान भोलेनाथ युद्ध भी कर रहे हैं आपके द्वारा। भगवान भोलेनाथ से रावण ने कहा 3 वचन की बात किया, और तीनों वचन पूरे हो गए। जय हो। अच्छा, एक चीज आप बताइए, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि जब भगवान भोलेनाथ ने रावण को वचन दे दिया, 3 वचन देने के लिए कह दिया, तो क्या एको पूरा हुआ उसका? अगर रावण ने कहा कि इसकी मैं बंदर की पूंछ उखाड़ना चाहता हूं, जय हो, तो पूंछ तो उखड़ी नहीं, तो शंकर जी की बात कहां रह गई? अगर पूंछ उखड़ जाती तो शंकर जी का वरदान माना जाता कि 3 वरदान देने के लिए कहा था और 3 में से 1 पूरा हो गया। अब आप बड़ी सफाई से अपनी बात को कह दिया कि 3 वरदान देने के लिए शंकर जी ने कहा, और तीनों शंकर जी ने दे दिया। अब 3 में से मान लीजिए 2 तो पूरा हो गया कि रावण ने कहा कि मुझे नीचे उतार दो, तो नीचे उतर गए। पूंछ पकड़वा दिया, लेकिन पूंछ टूटी नहीं, तो वरदान पूरा कहाँ हुआ? जय जय। इसका मतलब है कि भगवान भोलेनाथ का भी वरदान खाली चला गया। लेकिन देखिए, एक प्रयास कर रहा हूं नई बात लाने के लिए कि नई बात आ जाए। जय हो। एक घटना और घटित हुई। जब हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, और जब मेघनाथ द्वारा बंदी बना करके लाए गए दरबार में, और जब उनके पूंछ में आग लगाने की बात आई, तो लपेट दिया गया, पूरा कपड़ा, तेल, घी सब लगा दिया गया। लेकिन जब माचिस लगाई गई तो जल नहीं रहा था। बहन जी, जल नहीं रहा था। आग जल नहीं रही थी। और जब जल नहीं रही थी, सुलग रही थी, तो हुआ क्या आप सुने?
जल्दी में, क्योंकि समय मात्र आधे घंटे का है, निवेदन कर रहा हूं अगर 2-4-5 मिनट ज़्यादा हो जाए तो मुकदमा न लिखिएगा। अगर 2-4-5 मिनट ज़्यादा हो जाए तो, क्योंकि दिमाग घड़ी पे जाएगा, फिर दिमाग इस पर जाएगा, फिर दिमाग इस पर जाएगा, तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम अपना काम हमें करने दें। सुने आप। जय हो। अरे पूछ में आग लगाया लेकिन न जल वो पाया। पूछ में आग लगाया लेकिन वो जल ना पाया। परेशान हो गया रावण, युक्ति नहीं वो पाया। क्या बात। युक्ति नहीं मिल रही, आखिर अब क्या किया जाए। हाँ। तब हुआ क्या? क्या? अरे वीर बहादुर बड़े हनुमान जी महाराज हाँ। के वीर बहादुर बड़े और सभा मध्य में खड़े हैं हनुमान जी महाराज, और पूंछ जल नहीं रही है। हाँ। हनुमान जी सोचे कि अगर नहीं जलेगी तब भी मामला खराब हो जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा कि एक राय दूं। हाँ। कहा क्या? क्या? कहा रावण अगर फूंक मार दे हाँ। तो ये जलने लगेगी। जय हो। तो हुआ क्या सुने आप। क्या? अरे वीर बहादुर बड़े सभा मध्य में खड़े, अरे मुंह से फूके पूछ जो रावण, तो पूछ मेरी जल पड़ी वहां पे। मुंह से फूंक मार दिया रावण, ये पूछ जलने लगी। तब जो मुख से फूंका रावण, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहता हूं। अरे मुंह से फूके पूछ जो रावण, पूछ मेरी जल पड़ी वहां पे। जो मुख से फूका रावण, अपना घर फूका रावण। जो मुख से फूका रावण, अपना घर फूका रावण। जो मुख से फूका रावण, अपना घर फूका रावण। एक बात और पढ़ रहा हूं, एक पंक्ति और सुने आप। जब सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना होने लगी, तब केवल फूंकने की ही बात करूंगा। एक तो अपना घर फूंक दिया, और दूसरा सेतुबंध पर स्थापित हो गए जब भोले त्रिपुरारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सेतुबंध पर स्थापित हो जब भोले त्रिपुरारी, मिलेगी विजय लंका में रावण जो था बलधारी। और बहन जी आप तो जानती हैं, ये आप सबसे भी बताना चाहता हूँ, ये आप लोगों का मैं आभारी हूँ जो आप लोगों को ये पंक्ति अच्छी लग रही है। हमारे साथ जो रचनाकार हैं ये अनिल शुक्ला जी हैं, और आज ये दूसरे कार्यक्रम में अपने पूरे जीवन के जवाबी मंच पर दूसरी बार लिख रहे हैं जवाबी, दूसरी बार जवाब लिख रहे हैं। अगर बात अच्छी में इनकी लगे तो आप आशीर्वाद देने में तनिक भी न चूकिएगा, जिससे कि आगे भी अपना काम ये करते रहे। सुने आप। सेतुबंध पर स्थापित हो जब भोले त्रिपुरारी, विजय मिली लंका में रावण जो था बलधारी।
रावण बोला ऐसे वचन, प्रभु के हाथों हो तरन तारन। रावण बोला ऐसे वचन, रामेश्वरम की स्थापना में रावण ने प्रभु राम से कह दिया कि प्रभु रावण बोला ऐसे वचन, प्रभु के हाथों हो तारण तरण। अरे मांग लिया वर रघुबर से करके संकल्प भरण। वो रावण और किया क्या शंख जब फूंका रावण, शंख बजाया और प्रभु राम के कानों में कह दिया कि प्रभु आपके ही हाथों से मेरा तरण तारण हो गया। तो कहा क्या कि शंख जब फूंका रावण और कान में फूंका रावण।